बहादुर छोटी गुलहरी और जादुई जंगल। पहला बाब, जादुई जंगल। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत सरजमीन में एक जादुई जंगल था। ये जंगल दूसरे जंगलात की तरह नहीं था। यहाँ ऊंचे दरख्त थे जो राजों की सरगोशी करते थे, चश्मे हीरों की तरह चमकते थे और फूल रात में चमकते थे। इस जंगल में रहने वाले सब जानवर दोस्त और मेहरबान थे, चाहे वो छोटी छोटी चींटियां हों या बड़े बड़े हिरन। वो सब मिलजुल कर रहते थे और जंगल को एक खुशगवार जगह बनाए रखते थे। इन जानवरों में एक छोटी सी गुलहरी थी जिसका नाम समी था। समी एक छोटी भूरी गुलहरी थी जिसकी आंखें चमकदार और तजस्सुस भरी थी और उसकी दम हमेशा जोश में होती थी। समी अपने बड़े बलूत के दरख्त में रहना पसंद करता था और अपने दोस्तों की सोहबत में खुश रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जंगल की सैर और वहाँ के अजायबात दरियाफ्त करना पसंद था। दूसरा बाब, जंगल में खलल। एक दिन सुबह के वक्त जब समी बलूत तलाश कर रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। परिंदे जो आमतौर पर खुशी के गीत गाते थे, खामोश थे। फूल कम चमकदार लग रहे थे और हवा भारी महसूस हो रही थी। समी के दोस्त खरगोश एक साथ जमा होकर परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ? समी ने अपने दोस्त खरगोश से पूछा। जादुई चश्मा खुश्क हो रहा है, खरगोश ने जवाब दिया। बगैर चश्मे के पौधे और दरख्त मुरझाना शुरू हो जाएंगे और जंगल वो नहीं रहेगा जो था। समी का दिल डूब गया। जादुई चश्मा जंगल की जिंदगी का जरिया था जो तमाम जानवरों और पौधों को पानी फराहम करता था। इसके बगैर सब कुछ परेशान हो जाएगा। समी ने कुछ करने का फैसला किया। तीसरा बाब, दानिशमंद पुराना उल्लू। समी ने दानिशमंद पुराने उल्लू के पास जाने का फैसला किया जो जंगल के किनारे एक लंबे पाइन के दरख्त में रहता था। उल्लू अपनी हिकमत और जंगल के बारे में मालूमात के लिए मशहूर था। दानिशमंद उल्लू, समी ने कहा, जादुई चश्मा खुश्क हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि ये क्यों हो रहा है? दानिशमंद उल्लू ने अपनी बड़ी जानने वाली आंखें खोली और समी को देखा। हाँ, जवान समी, जादुई चश्मे का मंबा जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक जादुई चश्मा है। कुछ उसे रोक रहा है। क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? समी ने जोश से पूछा। चश्मे तक का सफर तवील और चैलेंजों से भरपूर है, दानिशमंद उल्लू ने खबरदार किया, लेकिन बहादुरी और मेहरबानी के साथ शायद आप उसे बचा सकी। समी ने खौफ और जोश का मुरक्कब महसूस किया। वो जानता था कि सफर मुश्किल होगा, लेकिन वो अपने दोस्तों और जंगल को मायूस नहीं कर सकता था। चौथा बाब, सफर का आगाज। अगली सुबह समी ने कुछ बलूत, एक बोतल पानी और एक कंबल अपने छोटे से बैग में डाले। इसके दोस्त इसे रुखसत करने के लिए जमा हुए। समी, ख्याल रखना, खरगोश ने कहा और उसे गले लगाया। गुड लुक, बीवर ने पुकारा। मजबूत दिल के साथ समी ने अपने सफर का आगाज किया। वो जंगल के अंदर चला गया, वो रास्ता तय करता हुआ जो दानिशमंद उल्लू ने बयान किया था। जितना वो आगे बढ़ता गया, जंगल इतना ही घना होता गया। दरख्त उसके गिर्द लिपटते दिखाई दिए और दूर से अजीब आवाजें सुनाई दी। पांचवा बाब, पहला चैलेंज। कई घंटों के बाद समी एक वसी तारीक दलदल के पास पहुंचा। अबूर करने का वाहिद रास्ता एक पुराना लड़खड़ाता पुल था। समी ने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा।
पिल चरचरा रहा था और उसके वजन से नीचे झूम रहा था, लेकिन समी चलता रहा, दूसरी तरफ नजर रखते हुए। आधे रास्ते पर एक बुलंद आवाज ने इसे चौंका दिया। एक बड़ा सब्ज मेंढक इसके रास्ते में आ गया। कौन है जो मेरे पिल को पार करने की जुर्रत करता है? मेंढक ने मुतालबा किया। ये मैं हूँ, छोटा सा समी गुलहरी, समी ने जवाब दिया, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। मुझे जादुई चश्मे तक पहुंचना है ताकि जादुई चश्मे को बचा सकूं। मेंढक ने इसे कुछ देर देखा, फिर कहा, ठीक है, तुम गुजर सकते हो, लेकिन पहले मेरी पहेली का जवाब दो। क्या चलता है मगर कभी नहीं चलता, बिस्तर रखता है मगर कभी नहीं सोता? समी ने गौर किया। इससे याद आया कि दानिशमंद उल्लू ने कभी इसे पहेलियां और कहानियां सुनाई थी। अचानक इसे जवाब याद आया। एक दरिया, इसने पुरजोश होकर कहा। मेंढक मुस्कुरा दिया और रास्ते से हट गया। तुम होशियार और बहादुर हो, छोटी गुलहरी। अपने सफर में कामयाब रहो। छठा बाब, दोस्ताना भालू। आगे बढ़ते हुए समी जल्द ही कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड के पास पहुंचा। कोई साफ रास्ता नहीं था और वो नहीं जानता था कि कैसे गुजरे। जैसे ही वो अपनी अगली चाल पर गौर कर रहा था, उसने एक गहरी दोस्ताना आवाज सुनी। हेलो छोटी गुलहरी, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? समी ने ऊपर देखा तो एक बड़ा भूरा भालू देखा जो करीब खड़ा था। हालांकि भालू खौफनाक हो सकते थे, इसकी मेहरबान आंखें और नर्म मुस्कुराहट थी। हाँ बड़ा करम, समी ने जवाब दिया। मुझे इन झाड़ियों के पार जाना है ताकि जादुई चश्मे तक पहुंच सकूं। भालू ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम बरूनो है। बरूनो ने अपने मजबूत पंजों से आहिस्ता आहिस्ता कांटेदार झाड़ियों का रास्ता साफ किया। समी करीब ही पीछे चलता रहा, भालू की मदद पर शुक्रगुजार था। जब वो चलते रहे, वो बातें करते और हंसते रहे और समी को कम डर लगने लगा। जब वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचे तो समी ने बरूनो का शुक्रिया अदा किया। मैं तुम्हारे बगैर ये नहीं कर सकता था। तुम्हारा बहुत खैर मकदम है समी, बरूनो ने कहा। याद रखो, मेहरबानी और दोस्ती भी बहादुरी जितनी ही अहम है। सातवां बाब, अक्लमंद कछुआ। बरूनो से रुखसत होने के बाद समी ने अपने सफर को जारी रखा। वो पत्थरों पर चढ़ा, छोटी नदियों को पार किया और घनी झाड़ियों के जरिए रास्ता बनाया। आखिरकार वो एक वसी सरसब्ज मैदान में पहुंचा जहां एक बूढ़ा कछुआ आराम से पत्ते खा रहा था। हेलो नौजवान, कछुए ने इसे सलाम किया। तुम्हें लगता है कि तुम एक अहम सफर पर हो? हेलो, समी ने जवाब दिया। मैं समी हूँ और मैं जादुई चश्मे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जादुई चश्मे को बचा सकूं। कछुआ आहिस्ता से सर हिलाते हुए बोला, मैं टोबी हूँ कछुआ। मैंने इस जंगल में कई साल गुजारे हैं। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक खुफिया शॉर्टकट दिखा सकता हूँ जो तुम्हारा वक्त और मुश्किलात बचाएगा। समी बहुत शुक्रगुजार हुआ। शुक्रिया टोबी, ये बहुत शानदार होगा। टोबी ने समी को मैदान से बाहर एक खुफिया सुरंग में ले गया जो जंगल के अंदर घूमती रही। यह तारीक और कुछ डरावना था, लेकिन समी ने टोबी पर भरोसा किया और उसके पीछे चला। जब वो दूसरी तरफ निकले तो समी ने एक खूबसूरत चमकती हुई आबशार देखी। आठवां बाब, जादुई चश्मा।
जादुई चश्मा आबशार के पीछे है, टोबी ने वजाहत की। लेकिन मोहतात रहना, वहाँ कदीम मुहाफिज मौजूद हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। आपको उनका एहतराम करना होगा और अपने मकसद की वजाहत करनी होगी। समी ने सर हिलाया और टोबी की रहनुमाई पर शुक्रिया अदा किया। इसने आबशार की तरफ बढ़ते हुए जोश और असाब की मिलावट महसूस की। वो चट्टानों के दरमियान एक तंग रास्ते से गुजरा और खुद को एक छुपे हुए गले में पाया। बीच में चमकता हुआ पानी का एक तालाब था, जिसके इर्द गिर्द चमकते हुए पत्थर थे। जब समी करीब गया तो उसने 3 अजीम मखलूकात को देखा, एक यूनिकॉर्न, एक फिनिक्स और एक ड्रैगन। वो तालाब के गिर्द खड़े थे, अपनी हिकमत भरी तेज नजरों से उसे देख रहे थे। तुम कौन हो और क्यों आए हो? यूनिकॉर्न ने एक ऐसी आवाज में पूछा जो बैक वक्त नर्म और ताकतवर थी। मैं समी गुलहरी हूँ, उसने अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जादुई चश्मा खुश्क हो रहा है और मैं ये मालूम करने आया हूँ कि क्यों, और उसे ठीक करने के लिए। फिनिक्स ने सर हिलाया। चश्मा वाकई बंद है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। एक बड़ा पत्थर इसके मंबा में गिर गया है और इसे सिर्फ एक खालिस दिल वाला शख्स ही हटा सकता है। नवाबाब, दिल का इम्तिहान। ड्रैगन ने अगले बोला। इसकी आवाज गरज रही थी जैसे बादलों की गरज। अपने दिल की खालिस्त को साबित करने के लिए तुम्हें बेगर्जी का एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो, छोटी गुलहरी? समी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सर हिलाया। हाँ, मैं जो भी करना होगा मैं करूंगा ताकि चश्मे और अपने दोस्तों को बचा सकूं। मुहाफिजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर समी को करीब के एक छोटे बाग में ले गए। बीच में एक खूबसूरत फूल था जो जादुई रोशनी में चमक रहा था। ये दिल का फूल है, यूनिकॉर्न ने वजाहत की। ये सिर्फ वही शख्स चुन सकता है जो वाकई दूसरों की परवाह करता हो। अगर तुम उसे चुन सको तो तुम अपनी काबिलियत साबित कर दोगे। समी फूल के करीब पहुंचा, इसकी गर्मी को महसूस करते हुए। उसने अपने दोस्तों, जंगल और इन तमाम मखलूकात के बारे में सोचा जो चश्मे पर मुनहसर थी। नरमी से उसने फूल को जमीन से चुन लिया। ये आसानी से इसके हाथों में आ गया और भी ज्यादा चमकदार होता गया। तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, समी, फिनिक्स ने मुस्कुराकर कहा। अब आओ चश्मे की तरफ चलते हैं। 10वां बाब, चश्मे की बचत। जादुई चश्मे पर वापस पहुंचकर मुहाफिजों ने समी को मंबा तक रहनुमाई की। इसने एक बड़ा पत्थर देखा जो पानी के बहाव को रोक रहा था। दिल के फूल को अपने हाथों में लिए समी ने ताकत और अज़्म की लहर महसूस की। इसने पूरी कुव्वत से पत्थर को धकेलना शुरू किया। इसकी हैरानी के लिए पत्थर हरकत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसने इसे हटाया और साफ चमकता हुआ पानी फूटकर निकला, तालाब को भरने लगा और नदी में बहने लगा। मुहाफिजों ने खुशी का इजहार किया और जंगल जिंदगी से भर गया। परिंदे गाने लगे, फूल खुल गए और हवा में दोबारा जादुई खुशबू भर गई। 11वां बाब, वापसी घर। समी ने मुहाफिजों का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ वापस सफर शुरू किया। जब वो चलता रहा, उसने जंगल को दोबारा जिंदा होते देखा। जादुई नदी फिर से पूरी ताकत से बहने लगी और तमाम मखलूकात खुशी मनाने लगी। जब समी आखिरकार अपने बलूत के दरख्त के पास पहुंचा, तो उसके दोस्त इससे मिलने के लिए दौड़े। समी, तुमने कर दिखाया,
रोजी ने खुशी से चीखकर उसे गले लगाया। हमें मालूम था कि तुम कर सकते हो, बीनी ने मुस्कुराते हुए कहा। समी ने फख्र और खुशी महसूस की। उसने अपने दोस्तों और जंगल को बचा लिया था और उसकी बहादुरी, मेहरबानी और खालिस दिल ने इसे कामयाब बनाया था। और इस तरह बहादुर छोटी गुलहरी समी और जादुई जंगल ने हमेशा के लिए एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। मोहब्बत, दोस्ती और इत्तेहाद की एक मिसाली कहानी के तौर पर हमेशा याद रखी जाती रही।